नमस्कार, ज्योतिष इंद्राणी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मनी साइन ऑन योर पाम, यानी कि सूर्य, शनि, गुरु, बुध आपको बनाएगा करोड़पति। किस तरह से हथेली में अगर ये साइन है तो बनेंगे। आज के टाइम में करोड़पति बनना कोई ज्यादा भारी बात नहीं है, आराम से लोग बन जाते हैं। आपके हाथ में ये साइन होनी चाहिए। देखिए साइन तो मैं बता रही हूँ, अब ऐसा नहीं कि आपके हाथ में साइन है और आज के बाद आपने देखा और अभी से कर्म करना बंद कर दिया। सबसे पहले आपका कर्म है। गीता में भी ज्ञान दिया गया है ना, कर्म करना चाहिए। कर्म करने के बाद ही सारा फल मिलता है, चाहे आपके साथ भगवान ही क्यों ना खड़े हो। आप अपने हाथ को देखें, अगर ये सारे साइन है तो यानी कि भगवान आपके साथ है, बस आपको कर्म करना है। हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। आपको सबसे पहले क्या देखना है ना, पाम के कंपैरिजन अगर फिंगर शॉर्ट है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग कोई चीज का बहुत ज्यादा एनालिसिस करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ना कोई चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं तो टाइम बीत जाता है। देखिए सोच क्या है, मन क्या है, मन तो कुछ भी सोच सकता है, इसका तो लिमिट ही नहीं। आउट ऑफ बॉक्स भी सोच सकता है, कुछ भी, कहीं भी, कैसा भी सोच सकता है। लेकिन एक अगर कॉम्बिनेशन आपके हाथ में बन रहा है तो कैसा भी, कहीं भी, कुछ भी नहीं सोच सकते हैं आप। अच्छा ही सोचेंगे, जल्दी सोचेंगे। अगर आपका पाम जो है ना स्क्वायरी शेप का और फिंगर शॉर्ट हो, यानी कि अर्थ एलिमेंट का हाथ हो। अर्थ क्या होता है? स्टेबिलिटी का कारक होता है ना, हमारे अस्थाई रूप का होता है। अगर जिन भी जातक का अर्थ एलिमेंट का हाथ होता है, सबसे पहली बात तो ये लोग लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं और कोई भी डिसीजन बहुत ही जल्दी लेते हैं, क्विक डिसीजन लेने वाले होते हैं। कभी कभी ये लोग थोड़े से हड़बड़ाहट जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन वो भी डिसीजन सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इन लोगों में कर्म भी तो है ना, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बोला है, कर्म करना बहुत ही जरूरी है। बिना कर्म का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इस तरह से अर्थ एलिमेंट का जो हाथ होगा ना, क्विक डिसीजन लेंगे। पेशेंस का कमी होता है इन लोगों में और एक्शन ओरिएंटेड होता है। अब देखिए, अब डिसीजन लेंगे तो एक्शन तो करेंगे ही ना। अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं किसी भी कार्य को लेके, किसी भी बात को लेके, एक्शन भी करेंगे तो एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। ठीक है, अब जब एक्शन ओरिएंटेड होते हैं तो क्या ये पैसे नहीं कमा पाएंगे? बिल्कुल, अगर आप काम करोगे तो पैसे तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी तरह का कर्म करोगे तो आपको जिस भी पर्पज से करोगे वो पर्पज आपका साध्य जरूर होता है। एक तो ये हुआ कि पाम आपका किस तरह का शेप के अकॉर्डिंग आप देखें। अब दूसरा जो है ना, आपको लिटिल फिंगर को देखना है। लिटिल फिंगर क्या होता है? इंडिपेंडेंट हो। किस तरह से देखेंगे? देखिए जब आप हाथ को ऐसे करेंगे ना तो आपका जो ये तीन फिंगर है ना बिल्कुल इधर हो जाएगा और एक ही जो ये फिंगर है ना बिल्कुल अलग थलग सा दिखेगा। आप नॉर्मल ढंग से भी कितना भी इसको इसमें चिपकाने का कोशिश करेंगे, नहीं चिपकेगा, नहीं सटेगा। तो इट मींस आपका ये फिंगर ना इंडिपेंडेंट है। अब इंडिपेंडेंट फिंगर वाले जातक को इंडिपेंडेंट वर्क भी करना चाहिए। इन लोगों को कभी भी लाइफ में पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए और इन लोगों को अपना डिसीजन लेना चाहिए। बस इसकी लंबाई थोड़ा अच्छा होना चाहिए। लंबाई अच्छा होने करने का मतलब सूर्य के फर्स्ट पोर, कहीं पे इसको फर्स्ट पोर, कहीं पे आपको थर्ड पोर भी कहा जाता है। तो आप फर्स्ट पोर तक, कम से कम फर्स्ट पोर तक ये लंबाई आनी चाहिए। अगर ये फर्स्ट पोर तक लंबाई आ गई, इट मींस आप में ये पावर है। अब इंडिविजुअल काम करें, इंडिपेंडेंट काम करें और ऐसे जातक सुनते सबके हैं। आप देख लेना, सुन लेना, अपने रिश्तेदार में आपका भी हाथ होगा, आप कमेंट जरूर करना। सुनते सबके हैं लेकिन करते हैं खुद के। जो उनका मन करेगा, जो उनका दिल करेगा, जो उनका बुद्धि करेगा, जो उनका इंटेलिजेंसी कहेगा, वही काम करते हैं ऐसे लोग। ठीक है, तो अगर ये फिंगर इस तरह के हो तो ये लोग भी बहुत पैसे कमाते हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन, ठीक है। तीसरा जो कॉम्बिनेशन आपको देख, ये सारे कॉम्बिनेशन एक हाथ में ही होनी चाहिए जो मैं आपको बता रही हूँ। जस्ट लाइक एक हाथ का एनालिसिस करना है आपको और देखना है अगर ये चीज है तो बच्चे बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अब देखिए गुरु, शनि, सूर्य को देखना है और मंगल को देखना है। देखिए गुरु, शनि, सूर्य और मंगल, बुध के बारे में तो मैंने बता दिया। अब देखिए इस माउंट को देखना। ये माउंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रकार से आप ग्रहों में अगर गुरु ग्रह नहीं हो तो क्या होगा, जूम नहीं कर सकते हैं। सूर्य नहीं हो तो क्या हो सकता है, शनि नहीं हो तो क्या हो सकता है, उसी प्रकार से मंगल ना हो तो क्या हो सकता है ना। किसी भी कुंडली में अगर ये सारे ग्रह पीड़ित होते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको ये ग्रह देखना। ये ग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं हमारे लाइफ में भी बहुत ज्यादा। तो सबसे पहले हम गुरु को देखते हैं। देखिए गुरु क्या होता है? ज्ञान का कारक होता है। गुरु हमारे समाज में प्रतिष्ठा, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति का जो अगर आप छवि देखेंगे तो उनका आप कुंडली हाथ देखेंगे, उनका गुरु बहुत अच्छा होगा, उनका हार्ट लाइन गुरु पर गया होगा। अगर वो बहुत अच्छे पोस्ट को लिए हुए हैं या फिर कोई आध्यात्मिक टीचिंग लाइन हो, इन सारी लाइन में तो उनका गुरु अच्छा होगा, जहां से लोगों को वो सही मार्ग पे ले जा रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, जस्ट लाइक एक गुरु के समान। तो उनका गुरु अच्छा होता है। अब देखिए समाज का सेवा करना है, धर्म की ओर जाना है, किसी प्रकार का मंदिर का निर्माण करना है, तो ये सारी चीज आप गुरु पे, अगर गुरु पे स्क्वायर का साइन हो, ठीक है, स्क्वायर ट्रायंगल कुछ भी चलेगा, स्क्वायर और ट्रायंगल ये दोनों में से
अगर हो तो डेफिनेटली आज बनाएं, कल बनाएं। ऐसे जातक मंदिर वगैरह बनाते हैं, धर्म के कार्य जरूर करते हैं, आध्यात्मिक कार्य बहुत ज्यादा करते हैं। देखिए धर्म आध्यात्मिक अलग चीज होता है, ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। उसके समाज में इनकी प्रतिष्ठा, इनकी छवि बहुत अच्छी स्वच्छ रहती है। अब बहुत सारे हाथ में क्या देखेंगे आप, इस तरह से कॉम्बिनेशन आप देखना अपने हाथ में होता है अक्सर, है ना। देखिए इस प्रकार से रहेगा, होगा क्या कि आपका जो ये जो लाइन है ना, यहाँ पे खास करके इस एरिया में आप देखना विंडो साइन होगा। विंडो साइन किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से स्क्वायर होगा। ये देखिए ये विंडो साइन होगा, लग रहा है ना कि खिड़की के समान लग रहा है ना, विंडो के समान। अब देखिए विंडो साइन अगर इस एरिया में हो, खास करके इस एरिया में, तो ऐसे जातक के सामने से अपॉर्चुनिटी चल के आते हैं और ऐसे जातक अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके बहुत ही आगे बढ़ते हैं, बहुत ही ज्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत ही ज्यादा मान प्रतिष्ठा कमाते हैं। और ये उम्र क्या होता है, 43 से लेके 44 साल, है ना, 43 से 43 टू 44 ईयर्स में ये लोग अपना एक स्टेबल ब्रांडिंग हो गया, ऑफिस हो गया, या फिर जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें लेवल लगा देते हैं कि मैं हूं। इनको लोग जानते हैं एक अच्छे लोगों के, मतलब एक हाई क्लास के कैटेगरी में, है ना। 44 से 45 साल तक में ये लोग अच्छा खासा अपना सब कुछ स्टेबल करते हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके करते हैं, क्योंकि शनि हमारे कर्म का होता है, शनि हमारे पैसे का होता है, और सूर्य होता है हमारे नेम फेम का होता है, हमारे मान प्रतिष्ठा इज्जत का होता है। कोई भी काम करें तो उसका क्रेडिट हमें सूर्य देता है। अगर सूर्य आपका अच्छा नहीं है तो आप कर लीजिए कितना भी काम, कितने भी पैसे आपके पास में, आपको नहीं मिलेगा मान सम्मान उस प्रकार का। आपके अंदर कितने भी टैलेंट भरे पड़े हैं, कुछ भी भरा पड़ा, आपका प्रेजेंटेशन ही नहीं होगा वैसा, लोग आपको पसंद ही नहीं करेंगे। आपको भी पता है, सबको पता है कि हाँ इसमें गुण बहुत है, लेकिन आपका उस तरह से ऑरा ही नहीं होता है। तो अच्छे ऑरा, अट्रैक्टिव ऑरा जो क्रिएट करते हैं वो सूर्य ही करते हैं, है ना। जैसे कि सूर्य जब निकलते हैं तो कोई भी ग्रह आपको दिखता है, कोई भी तारा आपको दिखता है, नहीं दिखता है ना, सिर्फ सूर्य देव दिखते हैं। तो जिस प्रकार से सूर्य प्रधान व्यक्ति कहीं चला जाए तो सिर्फ वही दिखेंगे और कोई नहीं दिखेंगे। सूर्य हो, गुरु हो, तो ये होता है। तो विंडो साइन आपको इस तरह से आपको फायदा देता है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आपके मंगल पे स्क्वायर का साइन बन जाता है, अंदरूनी मंगल हो या बाहर मंगल हो। तो ऐसे लोगों को अगर मंगल पे हो तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी काम करे तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छा। ज्यादा कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, अगर आपके मंगल पे इस तरह से स्क्वायर का साइन है, तो आप सब काम को छोड़ के आप प्रॉपर्टी का काम करना शुरू करिए। देखिए सब काम को छोड़ के कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पे इसको आप कुछ व्यूअर्स अलग मीनिंग निकालेंगे। सब काम को छोड़ी का मतलब क्या, जिस काम में आपको सफलता नहीं मिल रहा है ना, अगर सफल है तो कोई बात नहीं, आप साइड से कर लीजिए। अगर नहीं सफल हो रहे हैं तो फिर आप इस काम को ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आप सफलता आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, सूर्य और शनि के बीच में हमें स्क्वायर मिलता है, या फिर यहीं पे मिल जाए, कहीं भी मिले, इस एरिया में कहीं भी हमें मिल जाए। अब देखिए कभी भी जिस टाइम आपके सूर्य और शनि के बीच में स्क्वायर का साइन आए, आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। काम के साथ साथ नाम भी होगा, तो काम भी आपको बहुत बड़ा करना। ऐसे लोग हो सकता है उस टाइम नया कुछ स्टार्टअप करें, कुछ अपना कोई प्लांट को एस्टेब्लिश करें, या फिर कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ा करना है आपको। देखिए जिस प्रकार से क्या होता है, कुंडली में बहुत गंदे योग होते हैं, बहुत निगेटिव योग होते हैं, बहुत बड़े बड़े महापुरुष का आप कुंडली का भी एनालिसिस देखते होंगे, देखिएगा उनके कुंडली में कोई अच्छा योग नहीं है। आप कभी अमिताभ बच्चन का कुंडली देखना जो अभी नेट पे पड़ा हुआ है, उनके कुंडली में कोई देख के, अगर नाम मत बताइए, बस उनका कुंडली आप एनालिसिस कीजिए, नहीं कोई बड़ा योग दिखेगा आपका, लेकिन फिर भी वो सफल है। क्यों सफल है? तो कभी कभी क्या होता है ना, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, तो कभी कभी कोई ना कोई ग्रह का मेहरबानी हमारे ऊपर होता है। तो हमारे क्या ग्रह तो खुद आके बोलेंगे नहीं कि हमारी मेहरबानी आपके ऊपर है, आप ये काम कर लो। यूनिवर्स की तरफ से हमें कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिलता है, तो अगर उस इंडिकेशन को हम ग्रैब करें, उस इंडिकेशन को हम समझ के काम करें, तो उसी टाइम वो चीज सफलता हमें मिलती है। तो अगर हथेली में जो ये जो छोटे छोटे जो साइन होते हैं ना, ये आते हैं जाते हैं, चेक करते रहिए। कहीं भी अपने हाथ में कुछ अच्छा साइन आया है, यानी कि इट मींस अभी हमें एक्शन करने का टाइम है, हमारी सोच को इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। फटाफट इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा। और कभी भी निगेटिव साइन है, जो काम कर रहे हैं रुक जाइए, उसकी रेमेडीज कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, फिर काम शुरू कीजिए। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जैसे महादशा होता है, बड़ा होता है, उससे छोटा होता है अंतरदशा, उससे प्रत्यंतर दशा। तो कभी कभी क्या होता है, प्रत्यंतर दशा में भी हमें सफलता बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो उसी प्रकार से अगर आपके पास में बर्थ डिटेल नहीं है, बर्थ डिटेल नहीं है, हम क्या करें, कहाँ से महादशा निकालें? तो अपने हाथ को चेक कीजिए। अगर हाथ में इस तरह से कुछ भी साइन आपके बन रहे हैं, सडन आ रहे हैं, तो आप उसी समय क्विक एक्शन लीजिए और काम करिए, जरूर सफलता मिलता है 1000%। कभी भी ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री
या फिर टैरो गलत नहीं होता है ना। हाँ, समझाने का तरीका, समझने का तरीका गलत हो सकता है, लेकिन ये शास्त्र गलत नहीं होता है, ठीक है, ये शास्त्र गलत नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो ठीक है, तो ये चीज है इस तरह से। अच्छा, जिनका भी सूर्य पे है ना, ये लोग का गुडविल भी बहुत अच्छा रहता है, यानी कि मेहनत के साथ साथ काम चलता है, काम के साथ साथ नाम चलता है, ठीक है। तो ये तीनों चीज इन लोगों का चलता रहता है। यदि आपके हाथ में ये चीज है तो डेफिनेटली आप करोड़पति क्या, आप जितने बड़े पति बन सकते हैं, जितने बड़े उतने बड़े, जिस तरह का आपका डिजायर है, ड्रीम है, सारे फुलफिल होते हैं। अगर बस आप इतना भी साइन आपके हाथ में आया है, आ रहा है। अब ये मत कमेंट आप लोग कीजिएगा कि मेरे हाथ में है कुछ नहीं होता है तो होगा। अब बस आपको देखना है कि कहीं उस साइन में कोई दोष तो उत्पन्न नहीं है, या फिर उससे भी बड़ा कोई आपके हाथ में निगेटिव साइन तो नहीं है। अब मान लीजिए ये साइन बन गया है और लाइफ लाइन ही टूटी पड़ी है, तो कैसे होगा? टाइम तो आ गया है, लेकिन अब क्या होगा? ऐसा तो नहीं आप बेड पे पड़े हो एकाएक उठ के काम करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज होता है, इसीलिए किसी भी चीज का कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ, बस इसका फल बता रही हूँ कि इसका फल इस प्रकार से होगा। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।